आप बहुत अच्छे से आए एक अच्छे मतलब आईपीएस सीआरपीसी सब पढ़ी आपने, तो आप सिर्फ ये बताते हैं कि ये जितने लोग आपके बीच में सामने खड़े हैं ये लोग नागरिक है कि आदिवासी लोग हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। देखो, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक अनुसार से भारत का नागरिक होता है और उसे कुछ फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी प्राप्त होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप सब भारत के नागरिक हो और रहोगे, आपका ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपको बाय बर्थ प्राप्त हुए हैं। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उसमें किसी से पूछना क्यों? जो आपका अधिकार है, आज आपका अधिकार है इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। कोई विदेशी नागरिक नहीं आ सकता, यही तो आपका अधिकार है भाई, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बहस नहीं है, सुनो बातवादी कर रहे हैं। बात बताऊं, आप भारत के नागरिक हो, आपका व्यक्तिगत धर्म अपना है, आप जिस समाज के हो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, एक बात का सार है, उसको बार बार उससे कोई इशू नहीं है। क्या क्या सर 1 मिनट, क्योंकि हर बार खरगोन जिले के अंदर में ऐसी घटनाएं होती जा रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है। ये तो दबाव बना तो 4 घंटे के अंदर में आपके पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। इससे पहले के काम नहीं हुए क्या सर? इससे पहले भी घटनाएं हुई है सर। हम आपको इसलिए अवगत कराना चाहते हैं, डीएम साहब से इसलिए मिलना चाहते थे कि हम उनको बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ पर स्पेशल हो, उसी तरह 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम भी स्पेशल है। हम नागरिक नहीं है, ये आर्टिकल 19 बोलता है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सभी नागरिक, और उसका पैरा 6 बोलता है कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर। तो मतलब यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो सिर्फ नागरिक है, आदिवासी नागरिक नहीं है सर। ये संविधान आपके पास में है। इस भारत के जितने भी आईएएस आईपीएस एक बार भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ ले और आदिवासी को सिर्फ मूल मालिक समझे, नागरिक नहीं समझे सर। क्योंकि आप हमारे साथ में नागरिक जैसा व्यवहार करता है। हम यहाँ के मालिक है, आपको सैलरी मिलती है हमारे उगाए हुए अन्न से, हमारे खदानों से, हमारे वन से, हमारे जंगल से आपको सैलरी मिलती है सर। इसलिए हम डीएम सर से बात करना चाहते थे। आप 1 करोड़ मुआवजा दोगे, वो भी हमारे ही है, आपके नहीं है सर। वो क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये भारत विभाग है। आप वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लीजिए 1947, उसमें आर्टिकल 91 और 92 में, जिसको आपने एक को भारत बना दिया, दूसरे को पाकिस्तान बना दिया। ये 2 उपनिवेश है। और यहाँ जो जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, नहीं सर, ये बात क्लियर होना चाहिए सर, ये बातें क्लियर होना चाहिए सर। हम कब तक सर आंदोलन करेंगे सर? हम आंदोलन करते हैं तो आप 144 का हवाला दे देते हैं, और वही संविधान में 244 पे हमें विशेष दर्जा दे रखा है, उसको आप भूल जाते हो सर। तो संविधान सबके लिए बराबर है ना सर? तो ये बात को आप क्यों भूल जाते हो कि ये लोग विशेष है? आप हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो। एक कलेक्टर को ये भी परमिशन नहीं है कि जब तक उसको हमारी आदिवासी बोली भाषा नहीं है तब तक वो हमारे बीच में नौकरी नहीं कर सकता। ये भी है। एक आईएएस को ट्रेनिंग में ये बातें बताई जाती है, उसके बाद में भी सर हमारे पे दबाव। नहीं सर सुन लीजिए सर, बार अवसर नहीं मिलता है सर आपसे बात करने का। सुन लीजिए, क्योंकि सर सुन लीजिए, मैं आप जिसको संविधान में चर्चा करनी है, लॉ में चर्चा करनी है, आराम से विद्वानों का 5-10 का मंडल मेरे पास आ जाए, आराम से हाल में बैठूंगा। सुनो, आर्टिकल 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(1), 16(2), 16(3), 17, 19, 19(1), 20, किस आर्टिकल में आपको चर्चा करनी है? आर्टिकल 244, 245, 248, मैं तैयार हूँ। ऐसी बातें नहीं होती है। सुनो, आप 10 आदमी आ जाना है, जो ले आना है आप मेरे से चर्चा कर लेना। और क्या चाहिए? बात सुन लो। और विथ हाई कोर्ट की विथ रूलिंग, एक रूलिंग बता दूंगा बड़ी अच्छे से। ऐसे चर्चे तर्क से होते। मेरी बात सुनो, मूल बात बताओ, यहाँ पर अपन करने से नहीं है। जिसको जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बात करना है, लॉ में बात करना है, फंडामेंटल राइट्स में बात करना है, सिटीजन में बात करना है, आपके और भी राइट्स में बात करना, मैं सब में तैयार हूँ। फॉरेस्ट एक्ट सुनो, फॉरेस्ट एक्ट 1894 से लेके आज तक 14 तक मैं बात करने को तैयार हूँ। आप जितने बुद्धि, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा का विषय नहीं बना रहा हूँ। बात सुनो। अरे वकील साहब, बात सुनो, मैं इतना चाह रहा हूँ कि अपन जिस मुद्दे में आए उसकी चर्चा करें। बात सुनो, और वो उसको तर्क में लो। आपको अगर लग रहा है तो 5-10 लोग मेरे साथ आराम से बैठ के चलो। 2 घंटे मेरी बहुत क्षमता है, भगवान जैसे मुझे सब लोग जानते हैं। जिस मुद्दे पे बात करनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बात करनी उसमें तैयार हूँ। मुद्दे पे जाओ अपन, है ना सर? इसीलिए आपको अवगत हम करा रहे हैं, क्योंकि सर 1 मिनट आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि 144 लागू है,
हम आपके पास निवेदन करने आए सर, हम आपसे बात करने आए कि हमारे भाई की हत्या हो गई है, जिस हत्या से हम आपको अवगत कराने आए। आपने हवाला दे दिया, हम इतने टाइम से रोड पे बैठे हैं। तो अगर आपके बीच में हम आए तो आपकी क्या प्राथमिकता बनती है? डीएम साहब की क्या प्राथमिकता बनती है कि हमसे आकर हमसे बात करें? क्या हम उग्र हो रहे हैं? क्या हम हथियार लेके आए? और ये कल की न्यूज में ये लिखा जाता है कि आदिवासी उग्र हो जाते हैं, आदिवासी भद्दा व्यवहार करते हैं, हमारे समाज की छवि खराब कर दी जाती है सर। इसलिए हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। हम आर्टिकल नहीं गिना रहे आपको, क्योंकि आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन फॉलो नहीं करते, कानून खुद फॉलो नहीं करता उसको, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी जब हमसे लागू नहीं होती है। अरे ताली बजाने बात वाली नहीं है, शर्म करो जरा तुम लोगों भी। अन्याय हो रहा है सर, अन्याय हो रहा है। इसलिए आप जिस मांग, अगर हम मांग कर रहे हैं तो ये मांग को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। 4-4, 6-6 घंटे हमको रोड पे खड़ा कर रहे हो। कौन सा समाज ऐसा करता है सर? सर आप आईपीएस है ना सर, बताइए ना कौन सा समाज ऐसा रोड पे बैठता है? बताइए सर, भारत का कौन सा ऐसा समाज है जो रोड पे अपना भाई मर जाता, अपनी बहन मर जाती, उसका बलात्कार हो जाता है, रोड पे धरना देता और न्याय की गुहार करता? बताइए सर, कौन सा समाज ऐसा करता है? हमें मजबूरन होता सर ये। नहीं सर, आंदोलन नहीं करते जब तक सर आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है सर। तो सर वही बोल रहे, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए, फिर क्यों नहीं ध्यान रख पा रहे हो सर? अभी भी तो सर हम आवेदन बना के लेकर आना है सर आपके पास। नहीं वही सर आवेदन बना के लेके आए हैं सर। आप लिखित में जवाब नहीं दे पा रहे हो हमें सर। आप सर लिखित में जवाब दीजिए, हम चले जाएंगे। जिस तरीके से आपके अधिकार लिखित में, हमारे भी अधिकार हमको लिखित में चाहिए सर। बिल्कुल। एक सरकारी पद से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ और कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि की ओर से बोल रहा हूँ। उसमें एक एक शब्द कलेक्टर साहब की है, राज्य सरकार के हैं, क्योंकि आप सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके एक का सरकार मेरी ओर से कलेक्टर साहब को ही जवाब देना है। साहब ने दायित्व दिया है, कलेक्टर एसपी साहब ने कहा। अब विश्वास करो, इनमें जो तर्क है, जो नियम में है, मैं आपको नियम के अंतर्गत पूरी मदद करूंगा और उसके अलग हटके भी जो मदद होगी, कुछ चीजें ऐसी है बोली नहीं जाती है प्रभावशाली, वो मैं तैयार हूँ। ये है कि अब व्यक्तिगत संपत्ति को, व्यक्तिगत चीज को जब तक सब दे सकते हैं, नियमों के जिसके कुछ नियम होते हैं, आप मुझे ये बताते जाना सर, इस नियम के तहत वो ये चीज चाहिए, वो देने को तैयार है। क्योंकि मेरी भी एक क्षमता है, मेरी भी कलम की लिमिटेशन है ना। ये मैं तैयार हूँ इस चीज को कि आप मुझे बता सर इसके तहत हमें इतनी चाहिए, हमें इसके तहत ये चाहिए। मैंने आपको ये तक बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी आप ही की होगी, पुलिस आप चुन लो जो चुनना है, ये भी बोल दे रहा हूँ। साहब नहीं है उसके बावजूद भी बोल दे रहा हूँ। उसके बावजूद एविडेंस आप जो देंगे हम वो भी लेने को तैयार है। आप कहीं में बताएंगे इन्वेस्टिगेशन, वहाँ भी जाने को तैयार है। मतलब आप उससे आपके वकील साहब को लगता है वो हमारी टीम में हो जाए, और क्या चाहिए? हम तो मजबूती से रखे हैं और ये बताने कि अगर ये व्यक्ति इन्वॉल्व है ठेकेदार कहीं से भी, ये प्रॉमिस करता हूँ कि